नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता पार्वती की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान शिव का विवाह बहुत ही अनूठा और अद्भुत था। शिव विवाह से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि भगवान शिव का विवाह बहुत ही अलग ढंग से हुआ था। उनकी बारात भी सबसे अलग थी। भगवान शिव के विवाह के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुआ था। सती के पिता दक्ष भगवान शिव से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर यह विवाह संपन्न हो गया। लेकिन एक दिन राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया, जिससे नाराज होकर माता सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इस घटना के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए। उधर माता सती ने हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती शुरू से ही भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थीं। वह मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थीं। सभी देवतागण भी इसी मत में थे कि पर्वत राजकन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने कामदेव को पार्वती की मदद करने के लिए भेजा, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने भी ठान लिया था कि वो विवाह करेंगी तो सिर्फ भगवान शिव से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। यह देख भगवान शिव ने अपनी आंख खोली और पार्वती से आग्रह किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करें। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अपनी जिद पर अडिग थी। उन्होंने साफ कर दिया कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगी। अब पार्वती की ये जिद देखकर भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। भगवान शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी हैं, इसलिए ये जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारी जोरों पर शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता के मुताबिक एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकनियां, भूत प्रेत, चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है, तो उनके डाकनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पर पहुंची तो सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डरकर भाग गईं। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ भगवान शिव को देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप से तैयार करें। ये सुनकर सभी देवता हरकत में आ गए और वो भगवान शिव को तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को देवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भगवान शिव कामदेव से भी ज्यादा सुंदर लगने लगे और उनका तेज तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में माता पार्वती के दरवाजे पर पहुंचे तो पार्वती की मां ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भगवान शिव ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ये विवाह
संपन्न हुआ। जय हो भोलेनाथ की, जय हो पार्वती माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।